बाबा आपको बारंबार प्रणाम। खुश रही बेटा। गुरुजी, हमारा नाम गुंजन है, हम प्रयागराज से आए हैं। हमारे डीएनए में 6 लोग हैं। अच्छा। हाँ गुरुजी, सबसे पहले तो मैं दरबार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी खुश रहिए कि बेटा। मतलब एक चमत्कार हुआ है, नया जीवन, नई सोच, नई राह मिली है। क्योंकि हमारे घर पे अगर कोई आता है तो ये कहता है कि आपके घर पे अचानक ये बदलाव कैसा हो रहा है, और जब कोई आता है तो कहता है एक अलग सा अनुभव होता है, बहुत ही अच्छा वातावरण। बिल्कुल बेटा। क्योंकि माँ बाबा की फोटो हमारे घर पे मंदिर में रखी है। बिल्कुल बेटा। तो बहुत अच्छा फील सब होता है। अच्छा ही रहेगा बेटा हमेशा। पर गुरुजी, अभी तो सब कुछ बहुत ही अच्छा है, 100% सब कुछ क्लियर हो गया है। बस प्रेजेंट में 3-4 प्रॉब्लम बनी हुई हैं, जिसको लेकर हम आपके सामने आए हैं। कृपा करके उसको सुने और इसका निर्माण करें। बता दो बेटा। पूरी तरह से खत्म करें उसको। गुरुजी, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ जब हम लोगों ने आरोग्य हवन किया ऊर्जा वृद्धि का, फिर उसके बाद हमने मारण कटवाया 6 तारीख को, 5 को हवन करने के बाद। फिर उसके बाद जब हम 6 में दरबार में आए तो दरबार में आपसे मिलने चाह रहे थे, पर आपसे मिल नहीं पाए क्योंकि आप उस टाइम नहीं थे। तो हम लोग घर चले गए, पर अचानक से मारण कटने के बाद पता नहीं क्यों मम्मी और दादी की तबीयत बहुत खराब हुई। और हमसे मिले नहीं, इस कदर बीमार हुई कि आज 6 दिन से एडमिट है हॉस्पिटल में। उनको डेंगू हो गया, उनका प्लेटलिस्ट इतना कम हो गया कि 1.5 लाख से 30,000 आ गया। अच्छा। और 4 पॉइंट उनको प्लेटलिस्ट चढ़ा, फिर भी कोई अंतर नहीं, कोई बदलाव नहीं। पर बाबा से हमने जब संकल्प लिया तो आज 1.5 लाख अचानक हो गया। अब देखो क्या होता है बेटा। हाँ। जो हुआ हाँ। ये बहुत अद्भुत है। हाँ। आरोग्य का हवन इसीलिए अद्भुत है। हाँ। जो भी आपके अंदर गंदगी बची हुई है, भविष्य में होने वाला है, हाँ। सारे रोग, सारे कष्ट उस आरोग्य के हवन में निकलते हैं। उसके बाद तक हफ्ते 10 दिन निकलते रहते हैं धीरे धीरे। हमसे मिल लिए होते तो आप हवन करके आते, हमसे मिलते हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 90% निकल जाते हैं तुरंत। मेरे सामने आते ही सब गायब हो जाते, संकल्प से गायब हो जाते हैं। जब हम संकल्प कराते हैं तो संकल्प से चले जाते हैं। तो अब आपका संकल्प भी नहीं हो पाया, केवल हवन हुआ। तो रोग अंदर के जो निकलने थे वो धीरे धीरे निकलना शुरू हुए। तो रोग जब चाहे तलवार अंदर जाए तो कष्ट होगा, निकाली जाए तो भी कष्ट होगा। तो रोग का यही होता है बेटा, अंदर रहते ही हैं, जब ये निकलते हैं तो भी कष्ट होता है। तो आप यहाँ देखते होंगे जब आरोग्य के लोग हवन यहाँ करते हैं तो किसी किसी दौरा पड़ जाता है, तो कोई कुछ तड़पता है, कोई कष्ट होता है, इधर तड़प रहा उधर तड़प रहा, वो उसके कष्ट निकलते रहते हैं। देखता है, देखे नहीं आप? मारण के लिए जब हम परसों आ रहे थे यहाँ दरबार के लिए, तो अचानक दादी हमारी चेयर पे बैठी थी सुबह 7-8 बजे, और बैठे बैठे अचानक से गिर गई। और ऐसे गिरी कि उनको कहाँ अंदरूनी चोट आई कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो तो संकल्प बेटा आज हुआ, संकल्प आज हुआ है, ठीक है। तो अब सब लोग अच्छे रहेंगे, मारण सबका कट गया। और गुरुजी, ये तो परेशानी थी, पर एक बहुत ही चमत्कार दरबार ने हम लोगों के साथ क्या किया कि हमारे भैया जो इतने ज्यादा एक तरीके से बिगड़े हुए थे पूरी तरह से, लेकिन माँ बाबा का चमत्कार ऐसा है कि वो 24 घंटा घर पे रहते हैं। मम्मी पापा की सेवा, भाई बहन की, मतलब ऐसा जरा सा कुछ हो जाता है तो ऐसा लगता है प्राण निकल जाएंगे मम्मी लोग के लिए। मतलब इस कदर प्यार उमड़ आया है। बिल्कुल बहुत बेटा। धन्यवाद करना गंदगी चाहूंगी। जाती है ना बेटा तो अंदर तो प्यार रहता ही है। और अब तो क्या, वो ऐसे इंसान है कि दिन में 4 बार ड्रिंक, 4 बार मीट मच्छी खाते थे, और अब कहते हैं कि मुझे घिन आती है। कहते हैं ये क्या है, ये कैसे लोग खा लेते हैं। बिल्कुल बेटा, ये सब आपके अच्छे कर्म हैं गुरुजी, जिसके कारण ऐसा हो पाया। आपसे प्रार्थना है कि कुछ चीजें हमारे साथ क्या गलत हुई है कि अभी हमें पता नहीं क्यों कुछ दिनों से कंटिन्यू, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो, कैसा भी सीजन हो, हमें 24 घंटे आए दिन हर दिन जुकाम और बुखार बना रहता है। बेटा अभी ये रहेगा 2-4 दिन और, फिर फिनिश हो जाएगा। ये सब पुरानी प्रॉब्लम्स हैं आपकी। हाँ गुरुजी। जो निकल रही हैं, गंदगी इनको जानने दीजिए। दवाइयाँ ली, कोई अंतर ही अब नहीं। कुछ नहीं होगा, दवा तुम नहीं, इंजेक्शन लगवाओ दिन भर, कुछ नहीं फायदा होगा। क्योंकि ये रोग है, निकल रहे हैं बाहर, ये वैदिक प्रक्रिया है। ये निकल के ही बाहर मानेंगे रोग, निकल जाएंगे, फिर जीवन में होगा ही नहीं कभी। अब जैसे आपकी दादी हैं, अब उनको डेंगू कभी नहीं होगा, कभी भविष्य में उनका डेंगू होता, उसी मृत्यु होती उनकी, उसी डेंगू से ही। क्यों? एकदम प्लेटलेट नीचे आते, धड़ 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 गिर जाते धड़ से, है ना। अभी क्या वो डेंगू ही निकल गया बाहर, है ना। बस पूरा भरोसा था, हम तो बाबा के पास बैठ के यही प्रार्थना करते थे, बस सब अच्छा बना रहे। खूब खुश रहो। आइए बेटा, नेक्स्ट खुश रहो बेटा। एक जरा सा प्लीज 2 मिनट गुरुजी। एक ये बेटा हमें शंकराचार्य जी से मिलना है, इंतजार कर रहे हैं शंकराचार्य जी से। मेरी हाइट के लिए और मेरे बाल हो गया बेटा, हो चुका बेटा, हो चुका।
चलिए। ये सब हो चुका है, सामूहिक संकल्प।